बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी प्रवीण कुमार केसरी, जो लेखक हैं, कवि हैं, गीतकार हैं और अधिवक्ता भी हैं, उनकी हास्य व्यंग्य रचना पुरस्कार का पोस्टमार्टम ट्रम्प से लेकर ट्रस्ट तक प्रस्तुत है। ये पुरस्कार अवार्ड के लिए उलझे पूरे सिस्टम पर ऐसा हास्य व्यंग्य है जो हंसी की नसों में गुदगुदी भी करेगा और सोच की नसों को झंझना भी देगा। कृपया व्यंग्य को व्यंग्य की नजर से ही सुनिए, समझिए और आत्मसात कीजिए, क्योंकि इसमें उलझने से ना तो समस्या सुलझेगी और ना ही लाभ होगा, उल्टे नई परेशानियां ही सामने आ खड़ी होंगी। आजकल पुरस्कारों की दुनिया कोई गली मोहल्ले की चाय की दुकान नहीं रही। ये तो अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरह है, जहां मंच सजता है, भाषण होते हैं और हर कोई ट्रॉफी की थाली झपटने दौड़ पड़ता है। अब देखिए, अमेरिका के महान राष्ट्रपति ट्रम्प साहब जनाब हर बार ठाठ से कहते हैं, मैंने युद्ध रुकवाया है, अमन चैन फैलाया है, मुझे नोबेल शांति पुरस्कार दो। पर असली मजा तो तब आता है जब वे शांति का ठेका लेकर भी मोदी जी से पूछ बांटते हैं कि पाकिस्तान भारत का झगड़ा क्यों नहीं सुलझवा लेते, मैं मध्यस्थता को तैयार हूं। मोदी जी का जवाब सीधा है, हमने लड़ाई में बीच बचाव का ठेका किसी को नहीं दिया है। बस यहीं से खेल शुरू होता है। पहले तो ट्रम्प साहब भारत को डरा धमका कर कहते हैं, देखो सहयोग करो वरना वीजा रद्द। अगले ही पल पुचकारते हैं, मोदी जी आप तो बड़े योग्य हैं, बस थोड़ा श्रेय दे दीजिए। और जब दोनों दांव न चले तो ट्रम्प साहब सीधा मोहल्ले के बाकी नालायक बच्चों को बिस्किट बांटना शुरू कर देते हैं, यानी पाकिस्तान को सहलाना। अब बेचारा पाकिस्तान भी बिस्किट खाते खाते ऐसे मुस्कुराता है मानो कोई चॉकलेट मिल गई हो। लेकिन मुनीर निफिक्र को कहां पता कि यह सहलाना अगले ही पल उसकी इज्जत को लूटने के लिए है। अगले पल क्या होगा उसे कहां पता है। हास्य तो तब चरम पर पहुंचता है जब तर्क भी ऐसे गढ़ते हैं कि हंसी और गुस्सा दोनों एक साथ आ जाए। जैसे भारत रूस से तेल खरीद रहा है इसलिए रूस पहलवान हो गया, वरना बेचारा यूक्रेन अकेले ही पटखनी दे देता। और वही तेल अगर यूरोपीय या नाटो देश खरीदें तो कहते हैं ये तो स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। मतलब यूरोप पिए तो वही तेल गंगाजल और भारत ने घूंट लिया तो पूरा कुंभ का स्नान अपवित्र। असल खेल यही है, अगर उनकी बात मान लो तो तुम महान, वरना तुम्हारे हाथ से नदी जूठी हो जाएगी। और साहब की निगाहें अब भी उस नोबेल ट्रॉफी पर टिकी है, मानो कह रहे हो, मोदी जी बस कॉन्फ्रेंस में इतना बोल दीजिए कि दुनिया में शांति मेरे कारण आई है, फिर ये नोबेल शांति मिशन की ट्रॉफी मेरी अलमारी में जमेगी। लेकिन भारत का दिल तो साफ है, सोचता है ट्रम्प साहब जूस पीजिए, नोबेल मिले ना मिले, दुनिया में शांति और हंसी दोनों पक्की है। आजकल आदमी का पेट सिर्फ रोटी से नहीं पुरस्कार से भी भरता है। किसी ने अच्छा काम किया तो पड़ोसी बोला वाह भाई बगजब, लेकिन सिर्फ वाह वाह से पेट कहां भरता है, चाहिए कुछ ठोस चीज जो चमक धमक के साथ सामने रखी जा सके। तभी किसी समझदार या कहें चालाक ने नया धंधा शुरू किया, क्यों ना तालियों को ही माल बना दिया जाए। लेकिन लोग पूरी तरह संतुष्ट कहां होते हैं, बोले सिर्फ ताली बजाने से तो घर में दीवार खाली पड़ी रहेगी, दिखाएंगे क्या। तो समाधान निकला सुंदर सा मोटे कागज पर छपा हुआ प्रशस्ति पत्र। अब दीवार पर टांगो, मेहमान आए तो इशारा कर दो कि भाई देखो ये हमारी महानता की मोहर है। फिर किसी और को आइडिया आया, यूनिक सी डंडी को ट्रॉफी बना दो ताकि घर में शोकेस भी सज जाए। लेकिन सवाल उठा कि सिर्फ फ्री की वस्तु से आकर्षण कहां टिकेगा। तो तीसरे चरण में नियम बना, साथ में एक राशि का प्रावधान करो ताकि प्रतियोगिता बनी रहे और लोग भागने न पाएं। और ऐसे हुआ पुरस्कार का भव्य जन्म। मेहनत किसी की, प्रिंटिंग प्रेस की कमाई किसी और की, और मंच पर मुस्कान उस शख्स की जो हर काम के बाद बस यही कहता रहा कि मैं देख रहा हूं, तुम लोग करते रहो। धीरे धीरे इसका कारोबार फैला। अब तो हाल ये है कि किताब लिखो, गाना गाओ, सरकारी फाइल आगे बढ़ाओ या मोहल्ले में टाइम से नाली साफ करवा दो, लोग चिल्ला पड़ते हैं, अरे इसे तो पुरस्कार मिलना चाहिए। लेकिन असली मजा तब आता है जब पुरस्कार मिल जाता है। जिसे मिला उसका चेहरा चमकता है मानो ताजमहल के बिजली बिल उसी ने भरा हो, और जिसे ना मिला उसका चेहरा देखने लायक, मेरे बिना ही दुनिया चल रही है क्या। अब देखिए, कहा जाता है काम वही करता है जो पसीना बहाता है, लेकिन पुरस्कार, अरे भाई पुरस्कार तो हमेशा उसी को मिलता है जिसने रुमाल घुमाकर पसीना सुखा लिया। मैदान में मेहनत करने वाले सब सिपाही और मंच पर माला पहनने वाला बन गया सरदार। सोचिए, पूरी टीम ने रात दिन खटकर योजना बनाई, मसाले पीसे, ईंटें ढोई, लद्दर बांधे, और आखिर में मंच पर ट्रॉफी थामे कौन दिखा?
वही महाशय जो बार बार कहते रहे कि भाई तुम कर लो, मैं देख रहा हूं। फिर भाषण में आत्मविश्वास इतना कि सुनकर दीवार भी शर्मा जाए। ये पुरस्कार सिर्फ मेरा नहीं है, ये मेरी पूरी टीम का है। पीछे खड़ी टीम सोच रही है कि सही कहते हो हुजूर, मेहनत तो हमारी है लेकिन नाम तो आप ही का चमक रहा है। सबसे मजेदार नजारा तो फोटो छपने का होता है। आगे सरदार, गले में माला, चेहरे पर मुस्कान, पीछे खड़े पसीने से तरबतर असली सिपाही जिनका नाम कहीं कोने में भी है। लोग पूछते हैं मेहनत किसने की? जवाब मिलता है भाई मेहनत सबने की, लेकिन नेतृत्व सरदार ने किया। नेतृत्व में क्या किया? बस व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, बीच बीच में गुड जॉब भेजा और समय पर आकर माइक पकड़ लिया। असल में पुरस्कार का असली फॉर्मूला यही है कि मेहनत बांटो, श्रेय समेटो। इतिहास की यही गाथा है। लड़ाई सिपाही लड़ते हैं, गीत गायक गाते हैं और नाम सदियों तक सरदार का ही चमकता है। तो जनाब, पुरस्कार का खेल यही है। भूख सबने झेली, नींद सबने छोड़ी, पर मंच पर वही चमका जिसे पसीना तो आया ही नहीं, क्योंकि हाथ में हमेशा रुमाल था। असल सच ये है कि मेहनत करने वाले का असली पुरस्कार होता है मंच तक बुला लिया जाना, और बस वहीं आस पड़ोस में देखकर एहसास दिला दिया जाता है, देखो भाई इनका भी नंबर आता है। लेकिन मंच से उतरने के बाद पुरस्कार उस अनमोल सजावट में बदल जाता है जिसका काम है अलमारी के शीशे के पीछे धूल खाना या फिर भरवालों के लिए मच्छर भगाने का हथियार बन जाना। और आयोजक, अरे भाई आयोजकों का तो कहना ही क्या। मंच, माइक, माला, मिठाई, सब पर उनका जन्मसिद्ध अधिकार। काम करने वाला सोचता रह जाए कि मेरे नाम की तख्ती कहां है, लेकिन तस्वीर में बीचों बीच आयोजक ऐसे खड़े होते हैं जैसे खुद चंद्रमा को आकाश से उतार लाए हों। पुरस्कार वितरण समारोह में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन ले गया? वही बच्चा जिसके पापा प्रिंसिपल को सबसे मोटा गुलदस्ता पकड़ा कर गए थे। बाकी बच्चे सोचते रह गए कि हमने तो साल भर खून पसीना एक किया था, पर हमारी कॉपी तो शायद चाचा जी की मिठाई के डब्बे में दब गई थी। और जब मंच पर पुरस्कार मिलता है तो बच्चा सोचता है, वाह, ये चमचमाती ट्रॉफी मेरी पढ़ाई का सम्मान है। घर पहुंचते ही पता चलता है कि माँ इसे किचन में चम्मच कलछी रखने का स्टैंड बना चुकी हैं। असल में पुरस्कार की इजाद मानव इतिहास की सबसे बड़ी टाइम पास मशीन है। जिसने काम किया उसे 2 पल का दिखावा मिल गया कि भाई फोटो खिंचवा लो वरना ये भी छिन जाएगा। जिसने नहीं किया उसके भीतर उम्मीद जिंदा रही कि अगली बार माला मेरे गले में पड़ेगी। आयोजकों का धंधा हमेशा कायम, क्योंकि उनकी दुकान तालियों और मिठाइयों पर चलती है। ऑफिस में एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का तमाशा देख लीजिए। मेहनत तो वही करता है जो रात 10 बजे तक लैपटॉप पर झुका बैठा है, लेकिन पुरस्कार किसे? उसको जो टाइम पर बॉस को गुड मॉर्निंग सर और गुड नाइट सर मैसेज करना नहीं भूलता। ट्रॉफी लेकर फोटो खिंचवाते ही बॉस मुस्कुराते हैं, ये हमारे कंपनी का हीरा है, और वही हीरा अगले हफ्ते रिजाइन देकर दूसरी कंपनी में सस्ता हीरा बेच रहा होता है। यानी चाहे स्कूल हो, कॉलेज या कॉरपोरेट, पुरस्कार हमेशा मेहनत से नहीं, सही जगह हाथ जोड़ने और सही फोटो में बीच में खड़े होने की कला से मिलता है। जनता का मनोरंजन गारंटी से होता है। आखिर मुफ्त में हंसने ताली बजाने का मौका बार बार थोड़ी मिलता है। पुरस्कार मेहनत का नहीं, इंतजाम और इमेज का खेल है। मेहनत करने वाला अगर सैनिक है तो पुरस्कार सिर्फ उसका लड़ने का मौका है, लेकिन नाम और माला हमेशा सरदार और आयोजक के हिस्से में जाते हैं। क्या कहें, पुरस्कार असल में काम की सजावट है और आयोजक उसका ठेकेदार। काम करने वाला पसीना बहाए और आयोजक सरदार फोटो खिंचवाए। पुरस्कार से सबसे बड़ा लाभ तो आयोजकों को ही होता है। मंच उनका, माइक उनका, माला भी उनके गले में, और मिठाई, अरे भाई वो भी पैक होकर सीधे उन्हीं के घर जाती है। बाकी सब तालियां पीटते रहो और फोटो में धुंधले बैकग्राउंड बन जाते हैं। आयोजकों की रणनीति गजब होती है। काम कोई और करे, नाम किसी और का हो, लेकिन फोटो में बीच में खड़ा कौन रहेगा? जी हाँ, आयोजक ही। बाकी सब तो ऐसे लगते हैं जैसे किसी फोटोशॉप की गलती से पृष्ठभूमि में अटक गए हों। अब जरा उनका फायदा देखिए। अगर पुरस्कार छोटा हुआ, जेब बच गई। अगर पुरस्कार बड़ा हुआ, वाहवाही दुगनी। मतलब योजना चाहे जमीन पर धड़ाम हो जाए, लेकिन आयोजन कभी असफल नहीं होता, क्योंकि आयोजन का मकसद ही है फायदा हर हाल में आयोजक का। असल में ये पूरा खेल उम्मीद का है। मेहनत करने वाला सोचता है शायद अगली बार मेरा नंबर आएगा। ना करने वाला सोचता है वाह, बिना काम के भी कितनी इज्जत मिल रही है। और जनता मान लेती है
कुछ बड़ा घटित हो गया, वरना हम भी क्या करते। सच पूछिए तो पुरस्कार कोई सम्मान नहीं, बल्कि मेहनत बांटने और तालियां समेटने का आधिकारिक कारोबार है। लेकिन किसके लिए? मंच पर कुर्सियां सजी हुई हैं, बीच में आयोजक साहब जिनकी मुस्कान ऐसी है मानो सूरज भी उनसे ही रोशनी उधार ले रहा हो। बगल में मेहनतकश विजेता खड़ा है, पसीने से तर, हाथ अब भी धूल और मेहनत की गंध से भरे। उद्घोषक ने नाम पुकारा, अब हम बुलाते हैं श्रीमान फलाने फलाने को, जिन्होंने इस महान काम को संभव किया। भीड़ तालियां बजाती है, पर जैसे ही मंच पर फूल माला चढ़ाई जाती है, कैमरा जूम करता है और तस्वीर में बीचों बीच आयोजक साहब ही चमकते हैं। विजेता कोनों में ठेल ठाल कर धुंधला कर दिया गया, मानो बोनस में लाया गया हो। फिर आयोजक माइक थामकर ऐलान करते हैं, ये सम्मान हमारे सामूहिक प्रयास का प्रतीक है। नीचे बैठे लोग सोचते हैं, सही कह रहे हैं, सामूहिक तो मेहनत थी, लेकिन सामूहिक फोटो में साफ साफ सिर्फ इनका ही चेहरा दिख रहा है। यही है पुरस्कार का असली तमाशा। मंच पर मुस्कुराते आयोजक और भीड़ में बैठे मेहनतकश लोग जो तालियां बजाकर खुद को समझाते हैं, अगली बार शायद मेरा नंबर आएगा। और इस कारोबार के असली व्यापारी, जी हाँ, आयोजक ही, जिनका बिजनेस मॉडल बड़ा सीधा है, तुम काम करो, हम तालियां खाते रहेंगे। पुरस्कार अब कोई ट्रॉफियां, कागज का प्रमाण पत्र भर नहीं रह गया, ये तो पूरा जीवन व्यवहार बन चुका है। इसमें नेम है, फेम है, गेम है, क्रेज है और सबसे बढ़कर इमेज है। आज समाज में इज्जत और वजन भी इन्हीं से तौला जाता है। किसी के पास 5-6 ट्रॉफी हो तो लोग मान लेते हैं, वाह भाई वाह, ये आदमी तो बड़ा भारी है। और अब भारीपन सिर्फ किलो से नहीं, बल्कि माला की मोटाई और ट्रॉफियों की ऊंचाई से नापा जाता है। अब सवाल यह है कि पुरस्कार कैसे मिलता है? 2 रास्ते हैं, मेहनत करो, पसीना बहाओ और उम्मीद रखो कि शायद अगली बार नंबर आ जाए, या फिर आयोजक को फीस भरो और पुरस्कार पक्का घर ले आओ। संस्थाओं ने तो बाकायदा पैकेज बना रखे हैं, समाज सेवा रत्न, राष्ट्रीय गौरव, अंतर्राष्ट्रीय शांति दूत, साथ में मंच पर फूल, माला, मिठाई और आयोजक के साथ 3 फोटो बिल्कुल फ्री। अब जिसने मैनेज कर लिया वो खुश और आयोजक डबल खुश। नाम भी संस्था का, मुनाफा भी जेब का। असल बात यह है कि पुरस्कार का असली मकसद काम का मूल्यांकन नहीं, बल्कि आदमी का वजन बढ़ाना है। लोग कहते हैं, देखो फलां के पास इतने पुरस्कार हैं, जरूर महान होंगे। अरे भाई, महानता अब मेहनत से नहीं, प्रमाण पत्र की प्रिंट क्वालिटी से तय होती है। नतीजा, जिसने असली काम किया उसे फोटो की कॉर्नर सीट मिली, जिसने काम नहीं किया उसे उम्मीद बनी रही कि अगली बार खर्च करके नाम जरूर कर लेंगे। जनता ताली बजाकर मजा लिया जैसे कोई नया नाटक देख रही हो, और आयोजकों का धंधा हमेशा चमकता रहा, क्योंकि उनकी दुकान तालियों और पैकेज दोनों पर चलती है। अब जरा ट्रंप साहब की मनोदशा पर ध्यान दीजिए। जनाब का दिल अब भी उसी नोबेल ट्रॉफी पर अटका हुआ है। हर कॉन्फ्रेंस में बस यही गुहार लगाते हैं, देखो भाई, दुनिया में युद्ध मैंने रुकवाया है, शांति मेरी वजह से आई है, अब नोबेल भी मेरी अलमारी में आना चाहिए। भारत वाले सोचते हैं, ट्रंप साहब शेखी ना बघारिए, नोबेल मिले ना मिले, आपके प्रयास में मनोरंजन और हंसी दोनों पक्की हैं। यानी पुरस्कार अब मेहनत का नहीं, नेटवर्किंग और मैनेजमेंट का नेट रिजल्ट है। आदमी का वजन चाहे तौलने की मशीन पर ना बढ़े, लेकिन पुरस्कार, माला और सर्टिफिकेट जरूर उसको भारी भरकम महानुभाव बना देते हैं।